न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को किस फॉर्म में मिलता है, एक हो गया मैन्योर आपका और दूसरा हो गया आपका फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के फॉर्म में मिलता है। मैन्योर क्या होती है कि डिकम्पोजिशन, ये जो प्लांट है, ठीक है, और क्या है, ये जो एनिमल है, जब ये डेड हो जाते हैं, जब ये डीके हो जाते हैं, तो इनका वेस्ट जो है मिट्टी में मिल जाता है, या हम गड्ढा खोद करके उसमें मिला देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैन्योर कहा जाता है। और इस मैन्योर को फार्म यार्ड मैन्योर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फील्ड में बनाई जाती है। अब ये मैन्योर जो है वो दो तरह का होता है, एक हो गया आपका कंपोस्ट, एक हो गया ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है, जैसे हम क्या करें, गड्ढा खोद लें, गड्ढा खोद करके इसके अंदर सारी डेड एंड डिकेइंग चीज़ें मिला दें, ऊपर से गड्ढे को बंद कर दें, ठीक है। अब ये इस तरह से जो हम मैन्योर लगा रहे हैं, जो हम खाद इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, इसके अंदर जो खाद बन रही है, इसको कहा जाता है कंपोस्ट, ठीक है, क्योंकि हम गड्ढा खोद करके बना रहे हैं ना। अगर इस कंपोस्ट में मैं केचुआ डाल दूं, अर्थवर्म डाल दूं, तो इस तरह की कंपोस्टिंग को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक। इस तरह के कंपोस्टिंग को क्या कहा जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग। तो हम कह रहे हैं कि भाई गड्ढा खोदा हमने, इसके अंदर डेड एंड डीके चीज़ें डाल दी, इसके अंदर हमने क्या किया है, डेड एंड डीके चीज़ें, जो प्लांट और एनिमल से वेस्ट चीज़ें थी, इसके अंदर सब कुछ डाल दिया। अब ऊपर से क्या किया हमने, लिड कवर कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब ये ढक्कन लगा दिया गया तो कुछ महीने के बाद क्या होगा, इसके अंदर वो बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, जो प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। तो यही जो बना हुआ है, इसी को कहा जाता है मैन्योर, ठीक है। लेकिन अगर हम गड्ढा खोद के मैन्योर बनाएंगे तो उस तरह की मैन्योर खाद बनाने को कहा जाता है कंपोस्ट, ठीक। अगर इसी गड्ढे में हम केचुआ डाल दें यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थवर्म, ये केचुआ हमने डाल दिया, अब जो कंपोस्ट, अब जो खाद बनेगा तो उसको हम कह सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इस एक गड्ढे में हमने क्या किया है कि ये गंदगी डाली हुई है, वेस्ट डिकम्पोजिशन था, प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है कि प्लांट जब डेड होने लगता है तो वो उसकी जो, जिससे वो बना हुआ है, जो न्यूट्रिएंट या जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स उससे बने हुए हैं, सब ब्रेक डाउन होने लगते हैं, बैक्टीरिया उसको अटैक करता है, डाइजेस्ट करता है, इसी वजह से, ठीक। तो ये इस तरह का खाद जो बन रही है, और दूसरे वाले बॉक्स में जो खाद बनी हुई है, इसके अंदर क्या है, ये अर्थवाह हमने डाल दिया हुआ है। तो गड्ढा खोद करके जब हम क्या करते हैं, खाद बनाते हैं, तो उसको कंपोस्ट कहा जाता है, ठीक है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। लेकिन अगर हमने बीच बीच में अर्थवर्म भी डाल दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। और ये हम कर क्या रहे हैं, खाद बना रहे हैं, ठीक। यानी कि जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल रहा था वो दो तरीके से मिल रहा था, ठीक है। न्यूट्रिएंट प्लांट को जो मिल रहा था वो दो तरीके से मिल रहा था, एक तो था आपका मैन्योर, ठीक है, एक था आपका फर्टिलाइज़र। तो अभी मैन्योर की बात हो रही है, फर्टिलाइज़र की बात नहीं हो रही है। अब मैन्योर जो था, जो खाद थी, वो दो तरीके से मिल सकती है, एक है आपका कंपोस्ट करके, गड्ढा खोद करके, और एक है आपका ग्रीन मैन्योर, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रीन मैन्योर क्या होता है भाई, देखें, ये जो खेत है, सपोज दैट ये खेत है, ठीक है, इसमें ट्रैक्टर आया हुआ, ट्रैक्टर क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है, मिट्टी को ऊपर नीचे बराबर कर रहा है। तो ये जो मिट्टी ऊपर नीचे बराबर कर रहा था ना, तो यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे। जब ये छोटे छोटे प्लांट्स, ये ट्रैक्टर जी जो है, जो यहाँ यहाँ चला रहे थे, देखिए यहाँ से ट्रैक्टर कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया। तो ये जो प्लोइंग खेत जोत रहा था, तो ये जो प्लांट थे वो भी उसी में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, ये प्लांट जो है इसी में मिक्स हो गए हैं। तो अब ये जो प्लांट है इसमें मिक्स हो गए हैं, तो उन्होंने क्या बना लिया, मिट्टी को ग्रीन मैन्योर बना लिया। यानी कि ये जो प्लांट थे, इसमें फास्फोरस था, नाइट्रोजन था, वो मिट्टी में मिल गया, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने लगा, तो इसलिए इसने क्या बना लिया, उसको ग्रीन मैन्योर बना लिया, ठीक है। तो यानी कि जो मैन्योर होता है, जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल रहा है, एक तो मैन्योर से मिल रहा है और एक मिल रहा है फर्टिलाइज़र से। तो मैन्योर जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है कंपोस्ट और एक होता है ग्रीन मैन्योर, ठीक है। देखिए, एक मैन्योर से न्यूट्रिएंट इसको मिल रहा है और एक फर्टिलाइज़र से मिल रहा है इसको न्यूट्रिएंट, ठीक। तो मैन्योर जो है वो क्या होता है, दो तरीके से होता है, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिपेयर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल, और ग्रीन मैन्योर क्या होता है वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा आप लोग कॉपी। और देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस भी गिवन है, मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस भी नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में आप लोग, ठीक। कि प्रिपरेशन कैसे होती है, मिनरल कंटेंट इसमें क्या होते हैं, बल्कि क्या होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा भारी होता है इसको स्टोर करना, या इजीली स्टोर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, लाना ले जाना, स्टोरेज जो होता है, ये सॉइल टेक्सचर कैसा होता है इसका। तो ये सारा डिफरेंस जो यहाँ पे गिवन है ना, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, सॉइल एंड मैन्योर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कॉपी में लिखा हुआ है कि केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, कम अमाउंट में यूज़ होते हैं और डिक्रीज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, क्योंकि आर्टिफिशियल होता है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसी वजह से।